الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक का महीना हमें नसीब किया। और कुछ अर्सा पहले हम रमजान मुबारक का इंतजार कर रहे थे कि रमजान आएगा, कुरान सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे। और रमजान शरीफ आया और आकर चला गया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है रमजान के बारे में? अल्लाह ताला फरमाते हैं अय्यामुन मादूदात, गिनती के चंद दिन। गिनती के चंद दिन का मकसद है कि जो जल्दी से आए और गुजर कर चला जाए। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने रमजान करीम में, रमजान मुबारक में रोजे रखे, जिन्होंने तरावियां पढ़ी, जिन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की। क्योंकि रमजान मुबारक रोजों का महीना था, रमजान मुबारक कुरान का महीना था, रमजान मुबारक तरावी और क़ियामुल लैल का महीना। उसकी दलीलें आपने उलमा से सुनी होगी। रोजों के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्याम मादूदात। रोजे की अहमियत का आप सब जानते हैं। नफली रोजा, एक नफली रोजा जो है उसका सवाब इतना ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, कि जब कोई शख्स एक दिन अल्लाह के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत दूर कर देता है। और ये एक रोजा नफली और फर्जी रोजे के मुताबिक बाद रिवायात में आया है, अगरचे उनमें कलाम है कि अगर कोई शख्स एक फर्जी रोजा
चुका दे, ना रखे, सारी जिंदगी वो रोजे रखता रहे, वो सवाब को नहीं पा सकता जो एक फर्जी रोजे का सवाब है। भाइयों, बगैर जो शरीक है, रमजान का रोजा ना रखना बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरह कुरान के बारे में, रमजान का महीना कुरान का महीना था। अल्लाह ने फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फरमाया, ये रमजान का महीना हमने इसमें कुरान नाज़िल किया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। रमजान में नाज़िल किया और एक बाबरकत रात में हमने नाज़िल किया। वो रात कौन सी जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया? वो लैलतुल क़द्र की रात। लैलतुल क़द्र की रात आई और गुजर गई। उसके मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात खुश नसीब है वो जिसने उसको पा दिया। उस एक रात की, एक लम्हे की इबादत 83.5 साल अगर आप मुसलसल इबादत करते रहे, उस एक रात की इबादत उससे अफजल है। ये भी उसी रमजान में था और कुरान का महीना था। अल्लाह ने फरमाया, कुरान उसमें हमने नाज़िल किया और कुरान की बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन दो चीजें आएंगी सिफारिश करने, एक रोजा और एक कुरान। अस्सियाम वल कुरान यशफअन लिल अब्द। क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ रोजा और कुरान पेश होंगे। रोजा कहेगा, अल्लाह मैंने इसको खाने पीने से दिन को रोका था, मुबाह चीजों से, हलाल चीजों से मना किया था। फशफ़िनी फी, या अल्लाह मेरी इसके बारे में सिफारिश करूँ। और कुरान आएगा, कहेगा, अल्लाह मैंने इसको रात को सोने से रोका था और रात को ये कुरान सुनता रहा। या अल्लाह नींद करने की बजाय कुरान सुनता रहा। या अल्लाह मेरी इसके बारे में सिफारिश करो। तो अल्लाह ताला नबी इस्लाम फरमाते हैं, उनकी सिफारिश का क्या बनेगा? अल्लाह ताला उनकी सिफारिश कबूल करेगा और उस बंदे को जहन्नम से हटा देगा। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने रोजे रखे, जिन्होंने तरावीह पढ़ी, कुरान सुना, जिन्होंने कुरान की तिलावत की। नबी इस्लाम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम। फरमाया, जिसने रमजान के रोजे अल्लाह की रजा के लिए रखे, अल्लाह ने उसके साथ गुनाह माफ कर दिया।
और जिसने रमजान का क़याम किया अल्लाह के रज़ा के लिए, और इस साहब ने लंबी तालीम के रात लेकिन खड़ा रहा, सुनता रहा कुरान, और मैं अल्लाह उसके साथ करूँगा। तो भाइयों, खुश नसीब है वो बंदा जिसने रमजान अल मुबारक के महीने में रोजे रखे, तिलावत की, क़याम किया, सदका खैरात किया, सारी इबादत की। तो अब रमजान अल मुबारक खत्म हो गया, तो अब क्या करना है? हमने उन इबादत को जारी रखना है, कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जारी रखना है, रोजे हमने रखते रहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसिया मिक़दार कुल्ले। अगर कोई शख्स रमजान के रोजे रखता है, एक नेकी अल्लाह उसका अजर 10 गुना देता है, एक महीने का सवाब 10 महीने का सवाब हो जाता है। और आगे फरमाया 6 दिन शव्वाल के रोजे रख लेता है तो अल्लाह उसको पूरे साल का सवाब देता है। और शव्वाल के 6 रोजे रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और रमजान के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को, जुमेरात को और अय्याम बीद 12, 13, 14 इन दिनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। तो रमजान के बाद रोजू का सिलसिला नफली रोजू का जारी रहना चाहिए। क़यामुल लैल अगर रमजान में किया तो उसके बाद भी होना चाहिए। कुरान की मंज़िल रमजान में पढ़ते थे, उसके बाद भी करना चाहिए। और सबसे पहले हमें इस वक्त 2 चीजें करनी चाहिए। कहते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने तमाम लोगों के गवर्नर होते थे, उनको लिखते थे रमजान के आखिर में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करो, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करो। क्यों? कि अल्लाह की इबादत में अगर कोई कमी कोताही हो गई है, अल्लाह माफ करे। इसलिए हम जब फर्ज नमाज से फारिग होते हैं तो अल्लाह अकबर के बाद 3 मरतबा क्या कहते हैं? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसका क्या मकसद होता है? मकसद ये है कि अगर कोई कमी कोताही या अल्लाह रह गई है तो उसको माफ कर। तो हम सबको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए ताकि अगर कोई कमी कोताही हमसे हो गई है अल्लाह उसको माफ करे। और दूसरी चीज अल्लाह का शुक्र अदा करना। जिसने रोजे रखे, जिसने कुरान मजीद की तिलावत की, जिसने क़यामुल लैल पढ़ा, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? ये तो अगर अल्लाह हमें तौफीक ना दे तो हम इस रास्ते पे आ ही नहीं सकते। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ने हमें इस रास्ते पर लगाया हुआ है। अगर कोई शख्स अच्छाई का काम करता है, उसको चाहिए कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्यों? कि अल्लाह ने उसको इस रास्ते में चलाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे, लंबा क़याम करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र भी फरमाया
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा एक दिन नबी इस्लाम से अर्ज करती है, फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के नबी हैं और आप जन्नत के वारिस हैं, आपको अल्लाह ने हौज़े कौसर अता किया है, जन्नत का दरवाजा आप खोलेंगे तो आप इतना ज्यादा क़याम और अपने आप को थकावट में क्यों डालते हैं? अम्मा आयशा ने जब ये सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवर्रमत कदमा, आपके कदम मुबारक सूज जाते थे ज्यादा क़याम करने की वजह से। तो जब अम्मा आयशा ने सवाल किया तो नबी इस्लाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, आयशा अफला अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, जिस अल्लाह ने मेरे ऊपर कुरान नाज़िल किया, जिस अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी और पूरी कायनात का इमाम और नबी बनाया है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार न बनूं? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इबादत। अगर किसी को अल्लाह ने इन कामों की तौफीक दी है रमजान और मुबारक में, उसको चाहिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। भाइयों देखें, जन्नत में हम कोई आमाल के बलबूते पे नहीं जाएंगे। जन्नत में अपने आमाल के बलबूते पे नहीं जाएंगे, अल्लाह की रहमत से जाएंगे। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत अगर शामिल हाल ना हो तो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह की कितना नेमतें हम पे, किसी एक नेमत की अगर हम उसका शुक्र अदा करें, सारी जिंदगी हम नेकी के काम करते रहें, उस एक नेमत का हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि कोई भी अपने अमल की सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो। साहबा ने पूछा, भला अंत या रसूल अल्लाह, क्या आप भी इसी तरह से? आपने फरमाया, वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, मैं भी अपने अमल के जोर पे नहीं जाऊंगा जन्नत में, मैं भी अगर जाऊंगा अल्लाह की रहमत से जाऊंगा। तो इसलिए भाइयों, अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? हाजी हसन साहब जब अहले जन्नत में जाएंगे, जन्नत में कारी साहब अब्दुर्रहमान शारिक साहब अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले ये ऐलान करेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। सबसे पहले ये कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है, इस रास्ते पे अल्लाह ने हमें चलाया था, मस्जिद में अल्लाह लाया, अगर अल्लाह ना लाता तो हम भटकते बाहर रहते। तो आज हम इस्तग़फ़ार करें रमज़ान के बाद और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी।
इस्तिग़फ़ार करें, जो कमी कोताही रहेगी अल्लाह उसको माफ करे, और शुक्र अदा करें, जो टूटी फूटी बातें हुई अल्लाह उसको कबूल करे। तो भाइयों, जो उलमा कहते हैं जो रमजान का रब है वही शव्वाल ज़िलहज्जा का रब है। रमजान में हमने सब काम किए, तिलावत की, रोजे रखे, क़यामुल लैल किया, सदका खैरात किया, लोगों के साथ अच्छा अखलाक शेयर किया। तो रमजान के बाद ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि रब जिसकी इबादत करते हैं वो पूरे साल का रब है, वो सिर्फ रमजान का रब नहीं है। जिसको राजी करने के लिए हमने रमजान में काशिश की, वही रब शव्वाल का है, ज़िलहज्जा का है, ज़िलहज्जा। तो रमजान मुबारक का महीना खत्म हुआ, शव्वाल शुरू हो गया। अब हम कोशिश करें कि पूरा साल ये जो हमारी तरबियत हुई है रमजान मुबारक में, जिन चीजों की, अच्छे अखलाक की, सदका खैरात की, रोजे की, क़याम की, कुरान की तिलावत की, तो ये चीजें रमजान के बाद भी हस्बे इस्तिताअत चलनी चाहिए। बल्कि बाद उलमा ने तो यहाँ तक कहा है हज के बारे में, उसकी कबूलियत की अलामत ये है कि अगर आप हज के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीली देखें, और ये मेरा ख्याल है सिर्फ हज पर मुनासिब नहीं है, ये सारे अमाल के ऊपर मुनासिब है। अगर उसकी कबूलियत की अलामत आपने देखनी है तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तक़वा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, अगर आपके तरीके के मुताबिक नहीं तो कबूल नहीं होती। और तीसरी बात उसका असर आप अपने ऊपर देखें, उस अमल का। अगर आपके अंदर हज के बाद, रमजान के इत्तिकाफ के बाद, रमजान के रोज़ों के बाद, तहज्जुद के बाद, क़यामुल लैल के बाद तब्दीली आती है तो इसका मकसद है अल्लाह ने कबूल कर दिया। अगर वही नमाज को छोड़ना, लोगों के साथ बदअखलाकी करना, झूठ मारना, सारे काम दोबारा शुरू हो गए तो इसका मकसद ये है कि रमजान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह आपकी और मेरी इबादत को कबूल करे और हमें रमजान वाली इबादत आइंदा भी जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। तो इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। भाइयों, कुछ दिन पहले लाहौर में एक वीडियो, एक प्रोग्राम की हमारे सामने आई, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसमें एक बच्चा ये कह रहा है
कि सबसे पहले खुश नसीब और खुशकिस्मत वो वालिदैन है जिनके घर हजूर अकरम नबी अलैहिस्सलाम पैदा, और दूसरे खुश नसीब वो हैं जिनके घर उनका सियासी लीडर पैदा। मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप या हम कोई भी हो, हमारे ज़ाहिर सियासी ताल्लुक हर एक का मुख्तलिफ होता है। हम अपनी सियासी और दीनी क़यादत की इज्जत करें, एहतराम करें, उनके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन इस हद तक न जाएं जिससे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीद का पहलू निकलता या सहाबाए किराम, अंबियाए किराम, आइम्मा की तौहीद का पहलू। इसका दूसरा मकसद तो ये है कि अबू बकर के सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदैन खुश नसीब नहीं थे, उमर फारूक के वालिदैन खुश नसीब नहीं थे, और सहाबा, इसको जितना आप सहाबा को देखते जाएं, हम आयशा सिद्दीक के वालिदैन, हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, और इस तरह बहुत सारे। मेरी दो गुजारिशें हैं अपने सियासी जो वर्कर नौजवान हैं किसी भी पार्टी, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें वो आपकी अपनी, लेकिन दो चीजों का ख्याल, एक तो उसको इतना मुकद्दस ना बनाए जहां आप उसको एक मजहबी पेशवा या एक नबी या एक इमाम का दर्जा, उसको उसकी हद तक। हर इंसान में खामियां हैं। अब मैं जुमे के खुतबे में किसी की खामी है, किसी की बुराई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे अंदर, उसके अंदर, फुलां के अंदर कौन सी खूबियां कौन सी, लेकिन उसको हम मेयार के बराबर कर देना और कहते हैं कि वो तो बच्चा था, चलो वो तो बच्चा था, उसको सिखाने वाले तो बच्चे नहीं थे, और फिर स्टेज पे तालियां बजाने वाले भी क़यादत के बच्चे नहीं थे, और जो हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं वो भी बच्चे नहीं थे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो बड़ा गुस्ताखाना बात नहीं। तो मेरी एक गुजारिश ये है कि हमें तो नबी इस्लाम ने ये दर्श दिया है, फरमाया ला ततरूनी कमा अतरत नसारा अल-मसीह इब्न मरियम, मेरे बारे में गुलूब ना करना जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नसारा ने गुलूब किया। और अब हम गुलूब अपने सियासी लीडरों के बारे में करना शुरू करते हैं, अच्छी बात। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, अखलाक अपना इख्तिलाफ राय करें, खासकर नौजवानों से, खासकर नौजवानों से इख्तिलाफ राय आप करें, किसी को गाली मत दें, माँ बहन की गाली न दें, किसी को बुरा भला ना कहें, आप अपनी राय रखते हैं आप रखें, लेकिन गालियां देना, और खासकर आजकल सोशल मीडिया पर इतना बदअखलाकी शुरू हो चुकी है, अल्लाह माफ करे, हमारा मुआशरा किधर जाता है। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं क़यामत के दिन अक़रबुकुम इलैया मंज़िलतन यौमल क़ियामह अहसिनुकुम खुलुक़ा, क़यामत के दिन सबसे मेरा करीबी जन्नत में रफीक और साथी वो होगा जिसका अखलाक अच्छा हो। आज हम तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की, वो बद अखलाकी में एक दूसरे को गालियां, बहुत बुरी बात है। मैं क्योंकि जुमे के इज्तिमाअत में हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं हर एक को ये कहता हूँ जिस शख्स का जिस जमात के साथ भी ताल्लुक हो उसको अखलाक का दामन जो है नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا تمام बीमारों को सेहत कामिला अजल अता फरमा या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कामिला अजल अता फरमा या अल्लाह जो मखलूज हैं उनके कर्ज फरमा या अल्लाह हमारी गलतियां कोताहियां दर्द को फरमा या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना दे या अल्लाह हमारे वालिदैन और बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह हमें जन्नत का वारिस बना या अल्लाह हमारी गलतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दे ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم